नौवीं कक्षा के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आपको मैथमेटिक्स की आंसर की दी हमने, जो कि हरियाणा बोर्ड का मार्च 2022 में परीक्षाएं चल रही हैं। साथ में आते ही शाम को आपको हिंदी की भी दी और इंग्लिश की भी दी। और बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर 31 को साइंस का पेपर हुआ है, उसकी भी लेकर आओ। तो आज ही जो हुआ है तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज साइंस की आंसर की। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि 10वीं का भी सब कुछ तैयार है। रिजल्ट के अगले ही दिन आपको 10वीं के लेसन 5:30 बजे सुबह आने लग जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। आज 60 अंक की आपकी परीक्षा हुई है, तो 30 नंबर के, जिसमें एक नंबर के आए हुए थे और 30 जो हैं बड़े आए हुए थे। ठीक है, तो आज इसमें सोल्व कर लेते हैं एक नंबर के। पहला क्वेश्चन देखिए, त्वरण का मात्रक है ना, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन पूछा गया था। तो क्या होता है ना, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी सही आ रहा है। यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो इसका त्वरण का मात्रक होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गाड़ियों में उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र है। ठीक है, कौन सा है वो? ओडोमीटर है। बी सही है। यही करके आए होंगे, 2/2 सबके ठीक होंगे। वेरी गुड। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा, है ना। तो m को वेलोसिटी से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है वो, तो ये संवेग बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? a आ जाएगा, mv सही जवाब है। 3/3 हो गए, बिल्कुल सही है। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल जो है कार्यरत न हो। यह गति का कौन सा नियम है? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई भी नहीं। अब देखो, जो न्यूटन के गति के 3 नियम थे उसमें से ये पहले नियम की बात हो रही है, तो हम इसका ए सही जवाब देंगे, गति का प्रथम नियम। 5वां सवाल देखिए आप, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार 10N नहीं, 10 kg नहीं, 98 kg नहीं, 98N होगा। तो इसका डी जो है सही जवाब है। ठीक है, 5/5 हो गए। किस किस के? अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम लिखिए कि पांचों ठीक हैं अब तक सर। ठीक है, छठा सवाल देखिए, पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है सही जवाब आएगा। 7वां प्रश्न, किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर बी सही जवाब होगा। ठीक है। 8वां, 2 क्रमागत संपीड़नों अथवा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है, वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर बी सही जवाब है। आवृत्ति का एसआई मात्रक पूछा है, हर्ट्ज। ठीक है, 1 सेकंड में जितनी बार कोई चीज़ दोलन करती है, वाइब्रेट होती है, तो उसको हम किस में नापते हैं? उसको हर्ट्ज में मात्रक है उसका। ठीक है प्यारे बच्चों, ए सही जवाब है। 10वां देखिए, 10/10 बताना हो गए हैं कि नहीं सभी बच्चे। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल ठीक है। जिस तापमान पर कोई ठोस बर्फ जब पिघलने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं उसका? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 11वां सवाल देखिए, 300 के तापमान पर, ठीक है, जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? वो क्या बन जाएगा? ठोस हो जाएगा? नहीं। द्रव हो जाएगा? नहीं। गैस, प्लाज्मा गैस बन जाएगा। तो यहाँ पर 11वें का क्या आ जाएगा? सी सही जवाब है। यही करके आए हो, बिल्कुल ठीक है। 12वां देखिए, निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन है, पौधों में वृद्धि होना भी है, खाना पकाना भी है, भोजन का पाचन भी है, उपरोक्त सभी है, क्योंकि नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे में 12वें का डी आ जाएगा। निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण है तो क्या है? समांगी मिश्रण बर्फ भी है, सिरका भी है, सोडा भी है, उपरोक्त सभी है ना, जिसमें मिश्रण जो है समान रहे, अलग अलग ना रहे। ठीक है, तो 14वां सवाल देखिए, परमाणु त्रिज्या को खालिस्तान में मापा जाता है, नैनोमीटर में नापा जाता है। ठीक है। 15वां सवाल देखिए कि पूछा गया था, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, क्या है? CaCO3 है। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें CaOH2, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और तीसरा CaO है तो ये ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्लोराइड हो गया, डी। तो CaCO3 पूछा था, यहाँ पर ए इज द सही आंसर। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, H2S अणु में कितने परमाणु हैं? तो कितने हैं? H के 2 हो गए और S का 1 हो गया, तो 2 और 1
3 हो गए, तो क्या जवाब हुआ? सी हुआ। ठीक है, 2 H के हैं, 1 सल्फर का है। 17वां सवाल देखिए, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 है, बिल्कुल ठीक है, डी आ जाएगा इसका। 18वां सवाल, खालिस्तान कोशिका का बिजली घर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा जो है जिसमें एकत्रित होती है। 19वां सवाल देखिए, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। सी सही जवाब है इसका। मालूम है आपको? मस्तिष्क में कौन सा उत्तक होता है? मस्तिष्क में क्या होता है? प्लाज्मा, फ्लोएम नहीं, न्यूरॉन, न्यूरॉन होता है, बिल्कुल ठीक है। 20/20 किसके हो रहे हैं? लिख दीजिए। बच्चे कहेंगे हमारे तो 19 आए हैं जी, एक गलत है, मैं नहीं लिखूं। नहीं, आप भी लिखो, 18 वाले भी आ जाओ। चलो चलो ऐसे करो, 75% अब तक जिसके ठीक है, यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20 वाले सभी आ जाओ। ओके, चलो 21वां देखिए, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कि मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो इन तीनों का ही होता है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा यहाँ पर। फिशिस का 2 का होता है, यहाँ पर आदमियों का तो पूछा ही नहीं है, आदमियों का भी 4 होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 21वें का डी आ जाएगा, बिल्कुल सही है, यही करके आए हैं। 22वां देखिए आप, कछुआ, मगरमच्छ, घरेलू छिपकली, खालिस्तान हैं, क्या हैं ये? रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप कहते हैं जिसे हम। 22वें का सी है सही जवाब। 23वां देखिए, यह स्तनपायी अंडे देते हैं, कौन? इकिडना, प्लेटिपस। 23वें में देखो, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, ये दोनों, ए और बी दोनों देते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं। वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, वायु द्वारा फैलने वाले तो निमोनिया भी है, क्षय रोग भी है, खांसी जुकाम भी है, उपरोक्त सभी आ जाएगा फिर ये, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये सभी जितने भी दिए हैं सभी वायु द्वारा फैलते हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। 25वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से डेंगू बुखार होता है भाई, मलेरिया, हैजा, एंथ्रेक्स। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के रूप हैं, O2 है, O3 है, AO5 नहीं, ए और बी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि O3 क्या, ओजोन है, रूप है उसका। O2 भी है, सांस के काम आती है, और O3 जो है हमारी प्रोटेक्शन करती है हानिकारक रेज की जो आती हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका डी सही जवाब। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? CO2, बिल्कुल कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सी जवाब दिया है सही, बिल्कुल ठीक है। 28वां देखिए, पृथ्वी सबसे बाहरी परत कहलाती है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत तो लिथोस्फीयर होता है, स्थल मंडल, बिल्कुल ठीक है, स्थल मंडल राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नस्ल की गायें हैं? साहीवाल, जर्सी नहीं, ब्राउन स्विस नहीं, लेगहॉर्न नहीं, साहीवाल है भाई, ए आएगा इसका। 30वां देखिए, अंतिम प्रश्न 1 नंबर वालों में, निम्नलिखित में से खरपतवार है? गोखरू यस, गाजर घास यस, मोथा यस, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका 30 नंबर का जो ये है बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 के, 3 के, 4 के, तो ये आपने करने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बताए थे ना आपको साइंस के, आप देख पा रहे हैं, उसी में से आया हुआ है। तो आगे भी हम आपको 10वीं में भी इसी तरह से आंसर की भी लाएंगे, सारा साल पढ़ाएंगे भी, सही बने रहना हमारे साथ। अब इस 30 नंबर में बड़े में आप अपने आप सोल्व करो अपनी गैस, और हमें बताओ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस हो गया, और बताओ किस 9th के सब्जेक्ट को सोल्व करके आपको भेजें कि आप जानना चाहते हैं। कोई भी आपका ऑप्शनल विषय है, कंपलसरी है, हमें बताएं। ठीक है, जो विषय आप कहेंगे उसकी आंसर की हम लेकर आएंगे। 10th क्लास के लिए भी शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट है 12 अप्रैल को। ठीक है, 13 से आप 10वीं में आ जाएंगे, तो हम आपको वहाँ भी पढ़ाया करेंगे। शुभकामनाएं। दिस इज़ विजय कुमार साइनिंग ऑफ नाउ। बाय बाय, आई कैच यू लेटर।